लेट्स स्टार्ट। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 24 दिसंबर। 24 दिसंबर देख सकते हैं आप। इम्पॉर्टेंट नोट्स, थीम था इसका प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चर्च सेंट लुक स्थित है श्रीनगर, ये काफ़ी फेमस था। ये 126 साल बाद ओपन हुआ श्रीनगर में, इसीलिए ये फेमस था। नेक्स्ट, बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? बाघ संरक्षण पर फोर्थ एशियाई मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन, जी हाँ, मलेशिया। राइट आंसर इसका ए। राइट आंसर इसका है। कुछ नोट इंपॉर्टेंट, वैश्विक बाघ सम्मेलन 2022 में रूस में होगा। रूस में। भारत ने लक्षित वर्ष 2022 से पहले 2018 में बाघ की आबादी दोगुना कर दिया। टाइगर रिजर्व अभी 53 हैं, लेकिन इसमें 51 दिया है 21 जनवरी के अनुसार, लेकिन अब 53 हो गए हैं। नेक्स्ट, अभी हाल फिलहाल में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र, तो राइट आंसर डी, मध्य प्रदेश। सेकेंड जो होगा अरुणाचल प्रदेश होगा, और थर्ड छत्तीसगढ़। अब प्रतिशत में पूछे तो फर्स्ट मिजोरम 84.53, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश 79.33 एंड थर्ड मेघालय 76%। कुछ और इम्पोर्टेंट नोट, वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी जो हुआ है आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर। कुल वनों और वृक्षों से भरा क्षेत्रफल 80.9 मिलियन हेक्टेयर, इसको परसेंटेज मिलेंगे तो 24.62। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है। 2019 का तुलना करते हैं तो 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 1540 हुआ जो वनावरण में, जबकि वृक्षों में 721। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 101वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है, तो राइट आंसर इज ए, अमेरिका। स्टेट ऑफ इक्वलिटी, अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में स्टेट ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया। श्री भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट यह ऊंची है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जी हाँ, इसका राइट आंसर दरभंगा। क्षमता होगा इसका 1.6 मेगावाट। नीचे मछली ऊपर बिजली की यह अवधारणा पे आधारित है। 67 बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। अदर एग्ज़ाम में भी आ सकता है, क्योंकि यह पहला है और ज़्यादा यूनिक है ये। कालू घाट टर्मिनल, कालू घाट टर्मिनल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एक्चुअली ये सारण में है, ये गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो गुवाहाटी है हमारा, उसके लिए नया द्वार है। 78 करोड़ की लागत से ये इंटर मॉडल टर्मिनल तैयार किया गया। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 2021 को किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलजी खोरलो प्रदान किया? ये पुरस्कार का नाम नोट कर लें, नगदग जी पेल खोरलो। तो इसका राइट आंसर भूटान। विकास पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय।
एक्चुअली ये भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों और संघों की रैंकिंग के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल है। जितने भी राज्य हैं, जितने भी सभी स्टेटों में क्या होता था, भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में जो डिफरेंट सिस्टम हुआ करता था, उन सब के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बनाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय तीसरे राज्य खाद्य सूचकांक नोट कर लें। तीसरे राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष पर है। बड़े राज्यों में कौन है शीर्ष पे? तो बड़े राज्यों में शीर्ष पे केरला है। अब छोटे राज्य में देखते हैं कौन है। छोटे राज्य में गोवा पहले स्थान पे है, मेघालय दूसरे स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है, अंडमान निकोबार दूसरा, नई दिल्ली तीसरा। सामूहिक सुरक्षा संगति संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये CSTO है, तो इसका मुख्यालय मॉस्को में है। जिज्ञासा एक कार्यक्रम है। जिज्ञासा एक कार्यक्रम है जो छात्र और वैज्ञानिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया, तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा। किस संगठन ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट हाल फिलहाल में दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 किसने जीता? ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। तो इसका राइट आंसर न्यूज। आर्थिक समीक्षा 21-22 का मूल विषय क्या था? मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण सतत विकास, यानी राइट आंसर सी। दोनों था, त्वरित दृष्टिकोण सतत विकास। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 22-23 में GDP का वृद्धि का अनुमान है 8 से 8.5%। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन। राइट आंसर ए। इस वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसका नंबर कितना था? तो राइट आंसर 73rd। PM द्वारा किस जगह पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया? तो राइट आंसर मेरठ। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, तो बने हैं नए अध्यक्ष S स्वामीनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है नए अध्यक्ष। किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने की मंजूरी मिली है? खेलो इंडिया 22-23 आंसर, राइट आंसर हरियाणा। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो नए अध्यक्ष बने हमारे BK त्रिपाठी जी। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू हुई संघाई में, यानी कि चाइना। संघाई मेट्रो नेटवर्क देख सकते हैं कुल 831 किलोमीटर का है। देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना, तो केरला उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट की संख्या 25 है, 25वां हाईकोर्ट अमरावती है। पहला लाइव स्ट्रीम जो किया था वो गुजरात हाईकोर्ट किया था। हाल में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, तो ये विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष, तो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी अलका मित्तल। डिफेंस एक्सपो आयोजित कहाँ होगा? तो डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में होना था, लेकिन यह
रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से यह कैंसिल हो गया। ट्विटर के नए सीईओ कौन हैं? तो ट्विटर के नए सीईओ अपना पराग अग्रवाल जी है। राइट आंसर बी। यातायात के लिए रोपवे शुरू करने वाला पहला भारत का शहर? तो राइट आंसर वाराणसी। EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स में दुनिया का सबसे महंगा शहर? तो ये बना